स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने आज ईएसआई अस्पताल परवाणु का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी एवं उचित नीति की मांग की ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इन ज्वलंत मुद्दों को कैबिनेट में ले जाने का आश्वासन आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया। तदुपरांत स्वास्थ्य मंत्री ने सोलन के कथेड़ में नव निर्माणाधीन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया व अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य समयावधि में पूर्ण करने के आदेश दिए। स्वास्थ्य मंत्री शांडिल ने बताया कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास सरकार कर रही है। अगले वर्ष गर्मियों से पहले कथेड़ में नवनिर्माण अस्पताल में सुविधाएं शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि आदर्श स्वास्थ्य केंद्र स्थापित सभी खंड स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। हॉस्पिटल का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से देख रहा हूँ हो रहा है और ये तो एक इस क्षेत्र के लिए मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण निर्माण का कार्य है, जिससे हमारी स्वास्थ्य की रक्षा होगी, मेडिकल केयर मिलेगी। और अदरवाइज हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो मार्ग निर्देशन है कि वो उनका सपना है कि हमारा स्वास्थ्य की इतना अच्छी सुविधाएं हों, इतने अच्छे प्रौद्योगिकी के जो मैं समझता हूँ सबसे उन्नत हाई एंड टेक्नोलॉजी के जैसे कहते हैं हमारे उपकरण हों, हमारी सुविधाएं इतनी अच्छी हों और हमारा स्टाफ उसको ऑपरेट करने के लिए हो, ये सब चीज़ें इतनी अच्छी हों कि इस हिमालय की पहाड़ियों में सबसे अच्छा उत्कृष्ट जो काम हो वो हमारा स्वास्थ्य की ओर हो। ये मैं समझता कि बहुत अच्छी पहुंच भी है और हम उसी ओर अग्रसर पिछले लगभग 2.5 सालों से मैं सचमुच कह रहा हूँ कि चाहे वो लाहौल स्पीति का क्षेत्र होगा, चाहे कोई और होगा, चाहे अभी मैं पिछले 1 महीना पहले सिरमौर के क्षेत्र में गया, वहाँ के निर्माण कार्य देखे वगैरह वगैरह, और सभी जगह हमारे स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो जो इस हमारा मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है, ये मैं चाहता हूँ कि अगली गर्मियों से पहले मार्च अप्रैल में तो ज़रूर ही हमारे ये पूरा हो जाए। इसके लिए किसी भी प्रकार की धन आवंटन में कोई कमी नहीं होगी। ये चीज़ मैंने कैबिनेट में भी कही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ही है, और उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया है कि आपके हॉस्पिटल के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो मैं इसीलिए गाय बगाए देखता था। आज ईएसआई हॉस्पिटल देखा परवाणु में, उसकी जो समस्या है वो देखी। इसी प्रकार से मैं इस निर्माण कार्य को देख रहा हूँ। शाम तक हम अपना रीजनल हॉस्पिटल सोलन भी देखेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर काम में उत्कृष्टता लानी भी एक बड़ी भारी सरकार की एक मैं समझता हूँ प्राथमिकता में शामिल होता है। आप देख रहे हो कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान लगभग आधे में अभी तक हम पहुँचे हैं, क्योंकि ट्रेंड डॉक्टर देने, 6 विशेषज्ञ देने उन जगहों को बहुत ज़रूरी है। अगर गांव के जहां 15-20 पंचायतों के एक केंद्र बिंदु पे हमारा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान ठीक सुविधाओं से, अच्छे डॉक्टर से सॉर्ट ऑफ पोषित होगा, तो मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य सेवाएं अपने आप ही अच्छी बुलंदियों की तरफ जाएंगी। लोगों के लिए घर के नज़दीक सुविधाएं मिलेंगी। और जो इनकी रिपोर्ट भी आई है, खासकर जो 2-3 ऑपरेशन की जो रिपोर्ट देखी मैंने, उसमें उन्होंने 7 से 8 केजी तक का जो अल्सर है वो महिला के से बाहर निकाला है और महिला सुरक्षित है। कहने का मतलब ये है कि अगर वही सुविधाएं जो हम सोलन, शिमला या पीजीआई में प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाते हैं, अगर वो हम उन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में दे देंगे, या जैसे ये एक बहुत ऐसा केंद्र बिंदु है जहां न केवल सोलन की जनता आसपास की, बल्कि जो
आने वाली, जिसे हम कहते हैं एक प्रकार से माइग्रेटरी पॉपुलेशन, यहाँ लगभग जितनी यहाँ रहती है लगभग उतनी तो उससे आधी तो पक्की आती है, और इसलिए ऐसे स्थान पर मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल का होना अत्यंत आवश्यक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसे किया गया है। हमारी सबसे बड़ा फ़ायदा हमें क्या है कि हम राष्ट्रीय उच्च मार्ग के नज़दीक है। बीच की जो हमारी सड़क है इसको भी सुधारा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की यहाँ को मुसीबत ना हो। और अभी मैं इसीलिए बीच बीच में आता रहता हूँ, हम ये देखना चाहते हैं कि किसी प्रकार की इनकी निर्माण कार्य में कोई दिक्कत ना हो, या कोई और जो फंड की जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं इनसे पूछता रहता हूँ जब जब भी इनको ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं डायरेक्टर हेल्थ को भी साथ लाया और हम लोगों ने इस पूरे क्षेत्र की परमाणु से लेके सोलन से लेके और आगे तक की जिस लाइन की हमारी सुविधा है उसमें किस तरह से हम सुधारना है वो हम देखते रहते हैं। आज अच्छा लगा कि इसमें काम तेज़ी से हो रहा है और मुझे पूर्ण आशा है कि शायद मार्च के आखिर तक या अप्रैल के महीने तक भी अगर हो जाता है तो हम जो दूसरा शूलिनी मेला जब हमारा हो तो इसमें सेवाएं दे सके, ऐसा हमारा आशय है। और ये जो हाँ ऐसा। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।